नमस्ते। चलिए एक ऐसी फिल्म की बात करते हैं जो बनी ही इसलिए थी ताकि समाज असहज हो, ताकि एक बहस छिड़े, और उसने ठीक वैसा ही किया। हम बात कर रहे हैं अनुभव सिन्हा की 2026 की फिल्म 80 के बारे में। 80। आखिर इस फिल्म का नाम 80 ही क्यों रखा गया? देखिए, ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है। फिल्म के मुताबिक ये वो आंकड़ा है जो सच में आपको झकझोर कर रख देगा। कहा गया है कि भारत में हर दिन बलात्कार के करीब 80 मामले दर्ज होते हैं, और बस यही एक कड़वा सच इस फिल्म की पूरी नींव है। तो 80 है क्या? ये एक कोर्टरूम ड्रामा है जो यौन उत्पीड़न, कानूनी दांवपेच और समाज की उस गहरी चुप्पी जैसे बेहद गंभीर मुद्दों में उतरती है। मतलब ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये न्याय के लिए एक बहुत ही मुश्किल लड़ाई को दिखाती है। अब फिल्म की कहानी, उसके बिल्कुल केंद्र में एक पर्सनल स्टोरी है जो इस पूरे मुद्दे को एक मानवीय चेहरा देती है। ये कहानी है परिमा की, और न्याय पाने के लिए उसकी जंग की। और हाँ, इस मुश्किल जंग में परिमा अकेली नहीं है। उनका किरदार निभाया है कानी कुसरुती ने। उनका साथ देती हैं उनकी वकील रावी, जिसका रोल तापसी पन्नू ने किया है। वो एक टूटे फूटे सिस्टम से लड़ रही हैं। और फिर हैं उनके पति विनय, जो हर कदम पर मजबूती से परिमा के साथ खड़े हैं। कहानी शुरू होती है एक दिल दहला देने वाली घटना से। परिमा का बेरहमी से गैंग रेप होता है और उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। और बस यहीं से शुरू होता है भारतीय कानून व्यवस्था के अंदर न्याय पाने का उनका एक लंबा और बहुत ही मुश्किल सफर। लेकिन परिमा की ये लड़ाई, ये सिर्फ कोर्टरूम की चारदीवारी तक सीमित नहीं है। असल में ये फिल्म इस एक केस के बहाने समाज से जुड़े कई और गहरे और सच कहूं तो काफी असहज करने वाले सवालों को कुरेदती है। तो फिल्म कई परतें खोलती है। ये सिर्फ अपराधी को कटघरे में खड़ा नहीं करती, बल्कि समाज की मिलीभगत और हमारे पितृसत्तात्मक सोच पर भी सवाल उठाती है। ये दिखाती है कि कैसे हमारा जस्टिस सिस्टम कई बार फेल हो जाता है, कैसे भ्रष्टाचार और पावर का गलत इस्तेमाल होता है, और हाँ, कैसे सोशल मीडिया अपनी ही एक अदालत चलाता है। इन सब के साथ ये विजिलेंटे जस्टिस, मतलब खुद से इंसाफ करने जैसे एक बहुत ही विवादास्पद विषय को भी सामने लेकर आती है। और इसी विजिलेंटे जस्टिस से जुड़ा है फिल्म का सबसे ज्यादा विवादास्पद हिस्सा। फिल्म एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि जब सिस्टम ही फेल हो जाए तो क्या खुद इंसाफ कर लेना सही है? ये सवाल आता है अम्ब्रेला मैन वाले सबप्लॉट से, जहां एक कोई रहस्यमयी शख्स है जो परिमा के हमलावरों को एक एक करके मारना शुरू कर देता है। तो इतने सारे सेंसिटिव मुद्दों को छूने वाली इस फिल्म को लेकर क्रिटिक्स ने क्या कहा? उनकी राय भी उतनी ही बंटी हुई थी जितनी ये फिल्म खुद थी। मतलब एक तरफ जहां टाइम्स ऑफ इंडिया और फिल्म फेयर जैसी बड़ी पब्लिकेशंस ने इसे 5 में से 4 स्टार दिए, वहीं बॉलीवुड हंगामा ने 3.5 और दूसरी तरफ एनडीटीवी ने इसे सिर्फ 2.5 स्टार पर समेट दिया। तो साफ है, इस फिल्म में हर किसी पर एक जैसा असर नहीं छोड़ा। अब इन अलग अलग रेटिंग्स के पीछे की वजहें भी काफी दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ तो क्रिटिक्स ने इसे एक जरूरी और अनिवार्य फिल्म कहा, एक ऐसी फिल्म जो आपको बेचैन कर दे, जो आपके साथ रह जाए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ का ये भी मानना था कि फिल्म अपनी बात को थोड़ा जबरदस्ती थोपती है, और ये जो अम्ब्रेला मैन वाला सबप्लॉट है वो कहानी में फिट नहीं बैठता। ऐसा लगता है जैसे उसे जबरदस्ती डाला गया हो। तो फिर इन सारी बहसों और अलग अलग रिव्यूज के बाद आखिर इस फिल्म के बारे में फाइनल वर्डिक्ट क्या है? शायद यही कि ये फिल्म समाज के सामने एक ऐसा आईना रखती है जिसमें झांकना किसी के लिए भी आसान नहीं है। आखिर में 80 को एक बहुत ही जरूरी, भले ही विवादों में रही, लेकिन एक जरूरी सोशल कमेंट्री की तरह देखा जाता है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसका मकसद आपको कंफर्टेबल फील कराना है ही नहीं। इसका मकसद है अपने जरूरी मैसेज को सबसे ऊपर रखना, चाहे वो कितना भी असहज क्यों ना हो। और इस पूरी बात को हिंदुस्तान टाइम्स का ये एक कोट शायद सबसे अच्छे तरीके से बयां करता है। वो लिखते हैं, ये एक आरामदायक फिल्म नहीं है और ना ही इसका ऐसा कोई इरादा है। ये उकसाना चाहती है, घाव को खुला रखना चाहती है, ताकि उस असुविधा के साथ बैठा जा सके। मतलब ये वो फिल्म नहीं जिसे आप सिर्फ देखते हैं, ये वो फिल्म है जो आपको महसूस करने और सोचने पर मजबूर कर देती है।